फिर भी हम महाराष्ट्र से किस लिए आए? यहाँ आंदोलन चालू है, उसके लिए आए। आंदोलन धीमा नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हो गई जगह। जो बौद्धों का है वो बौद्धों को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, उनके लिए लड़ने का काम जो है हम करेंगे। सुजात अम्बेडकर जी तो आए होंगे, वहाँ पे धरना स्थल पे भी गए होंगे, तो क्या कुछ इनका पक्ष रहा है, किस प्रकार से इनका जो है उस पर विचार है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है महाबोधि मंदिर के द्वार के सामने है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये प्रकाश अम्बेडकर के बेटे, उनके साथ जो है सुजात अम्बेडकर हैं, प्रकाश अम्बेडकर के बेटे सुजात अम्बेडकर जी के साथ ये शख्स आए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इनका जो विजिट करने का क्या कुछ पक्ष रहा है, क्या कुछ विचार रहा है और बीटी एक्ट को लेकर के उनका किस प्रकार का विचार है। चूँकि ये साथ में रहते हैं तो कुछ जानकारियाँ आपको मिलेगी। सबसे पहले सर आपका क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विनय दाभाड़े, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है अकोला है। जी जी। और उधर हमारी पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी। प्रकाश अम्बेडकर जो हमारे अध्यक्ष है पार्टी के, उनके लिए हम काम करते हैं। पर यहाँ जो मंदिर है पुराना वाला महाबोधि मंदिर, इसके लिए हम आए हुए हैं। बेटे का वो जो आंदोलन चालू है उसके लिए हमारे जो नेताजी है सुजात दादा अम्बेडकर, उन्होंने विजिट करी और हम साथ में हैं और बौद्धों को ये अधिकार मिलना चाहिए। ये बीटी एक्ट को जो 1949 है उस पे सुजात अम्बेडकर जी तो आए होंगे, वहाँ पे धरना स्थल पे भी गए होंगे, तो क्या कुछ इनका पक्ष रहा है, किस प्रकार से इनका जो है उस पे विचार है? इनका ये बोलना है कि जो तुम्हारा आंदोलन चालू है उसमें हम सहभागी हैं और आगे चलकर हम आपके साथ हैं, इतना उनका विचार है। ये मतलब कि ये चाहते हैं कि ये मंदिर जो है बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। इसके आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के क्या और क्या कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत है? जो बौद्धों का है वो बौद्धों को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, उनके लिए लड़ने का काम जो है हम करेंगे। और जो आंदोलन करता है उनको हम मिल के आए और भी आएंगे, आगे भी हम उनके साथ रहेंगे। ये हमारा अभी आंदोलन जो है 144-42 दिन से ज़्यादा हो चुका है और इसमें क्या है कि जो आंदोलन जिस प्रकार से पहले चल रहा था वो अब जो है शिथिल हो चुका है, बहुत धीमी गति से यहाँ पे ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। तो इस पे आप लोगों का क्या विचार लग रहा है? यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने थोड़ी बीच में दिक्कत आई थी, इनके लिए जगह चेंज हो गई है। आंदोलन धीमा नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हो गई जगह का बदलाव हुआ। हाँ, जगह का बदलाव हुआ है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। आप वैसा मत सोचिए। जो मीडिया है वो सही है, जो मीडिया दिखाएगी वही भी सही है। और आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये जो महाबोधि विहार है जिनका है उनको नहीं मिलता तब तक। मतलब कि ये जब तक बीटी एक्ट पूर्ण रूपेण जो है उसके आधार पे जो है रद्द नहीं हो जाता है तब तक। ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट जो है आपको हाई कोर्ट पटना भेज दिया। बराबर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा उस पर हम विनम्र विचार करके आगे बढ़ेंगे। कोर्ट का जब तक जो कुछ भी है वो नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। नहीं, चूँकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया गया था तो बाकायदा जो है आकाश लामा है उनके द्वारा भी कई बार बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे सुनवाई होने वाली है और तमाम प्रकार के लोगों में भी मैसेज दिया गया था और आखिरकार सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले जो है वो बोल दिया कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद जो है हमारे पास आइए। तो ये तो पहले हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए था, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर चले गए। अब ऐसा है, मैंने पहले ही बार तुमको बोला था कि प्रशासन जो रहता है वो अपने पास नहीं रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, अगर उस संविधान पे चलना है तो यहाँ संविधान ही नहीं है। सब जो है वो मनुवादी विचार का है और अपन को जो करना है लड़ाई कर सकते हैं अपन कौन से विचारों की, संविधान की, झगड़ा नहीं। तो विचारों की झगड़ा, हाँ, वो अपने को करना है।
और जो सुप्रीम कोर्ट का विचार है उस पर हम भरोसा रखेंगे, आगे चलेंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, वो विषय नहीं, पर आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं, देखिए, चूँकि ये जो है जो कहा जाता है कि सबसे पहले जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के ये सभी लोग अनुयायी हैं, पूरे देश के लोग मानते हैं, पूरे देश के लोग उससे लाभान्वित है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग माने जाते हैं कि बाबा के साहब के विचारों का हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी जो है आराधना भी करते हैं अपने अपने स्तर पे। लेकिन बाबा साहब के विचार जो कानून हैं उनको तोड़ करके आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ, पहले तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था या नहीं? बराबर है आपका। जो भी जो सीनियर रहते हैं, मैं तो जूनियर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, जो सीनियर का जो विचार है उनको लेके वो वहाँ पे गए, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। फिर भी हम महाराष्ट्र से किस लिए आए? यहाँ आंदोलन चालू है, उसके लिए आए। उसके लिए आए। अब आंदोलन को है, उनको बढ़ावा देना है और उनके साथ खड़े रहना है। महाराष्ट्र से आए हम, फुले शाहू आम्बेडकर विचार चलते वहाँ, यहाँ तो वो दिख नहीं रहा मेरे को, अलग ही कुछ है, यहाँ का माहौल अलग है। तिब्बत में भी इसको लेकर के बड़ी रैलियाँ निकली थी। रैलियाँ निकलेगी, अभी भी देश में जब निर्णय आएगा आगे का, तब पूरे देश में ये जो बुद्ध विहार का जो मामला है वो चलेगा, लोगों में बढ़ेगा। चलिए, क्या नाम हुआ एक बार फिर से आप? विनय पंजाबराव दाभाडे, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट अकोला। डिस्ट्रिक्ट अकोला। तो देखिए, हमारे साथ ये जो शख्स हैं सुजात अंबेडकर जी के साथ आए हुए हैं और इन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा कि जो है हमारी जो है विचारों की लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से लड़ाई होगी और बीटी एक्ट की लड़ाई जो है जारी रहेगा। और बीटी एक्ट की लड़ाई जो है, बीटी एक्ट महाबोधि मंदिर के सामने ये सारी बातें हो रही है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, बीटी एक्ट पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।